अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नज़र बद, ईवल आई, बुरी नज़र, नज़र बद का लग जाना या नज़र लग जाना, जो आमतौर पर हम सुनते रहते हैं कि फ़लाँ को नज़र लग गई, और ये नज़र का लग जाना बरहक है। ये कोई ऐसे टोने टोटके की या ऐसे कोई कह लें कि बदफाली नहीं है। नज़र लग जाना अल-आइनु हक़्क़ुन, ये बरहक है, नज़र लग जाती है। और हदीस में इसका जिक्र है, बल्कि एक रिवायत में तो ये है कि अगर कोई चीज़ तकदीर से सबकत ले जा सकती तो वो नज़र बद थी, कि नज़र तकदीर से भी आगे बढ़ जाती। और इसी तरह एक रिवायत में ये है कि नज़र बद जो है ये ऊँट को हांडी में और आदमी को कब्र में पहुँचा देती है। लतदखुलुर रजुल क़ब्र वल जमल अल क़िदरा, कि आदमी को कब्र तक पहुँचा देती है, यानी कि बीमार कर कर करके मौत तक, और ऊँट को वो यानी कि ज़बा होने तक और उसके बाद हांडी तक पहुंचा देती है। तो नज़र बद का लग जाना ये बरहक है। किसी की भी नज़र लग जाती है। बस औक़ात ऐसा बंदा होता है जिसे पता होता है उसकी नज़र कि मेरी नज़र लग जाती है, वो जानबूझकर लगा देता है। और इब्तिदा में ऐसे लोग होते थे, इब्तिदा इस्लाम में जाहिलियत का ज़माना जब था, कि बाज़ लोग मशहूर होते थे कि इनकी नज़रें लग जाती हैं। और कुरान में सूरह कलम के आखिर में इसका जिक्र है, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र, कि काफिरों में से तो ऐसे भी हैं जो आपको नज़र लगा के गिरा दें। तो इसलिए नज़र का लग जाना बरहक है। नज़र लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है, बच्चों को भी लग जाती है। नज़र लगने के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। खूबसूरती, बच्चे की खूबसूरती नज़र का सबब बन सकती है। इसी तरह आदमी की ताकत नज़र का सबब बन सकती है। आदमी की खूबसूरती नज़र का सबब बन सकती है। उसका इल्म नज़र का सबब बन सकती है। उसका मालो दौलत, उसकी तिजारत, कुछ भी चीज़ जो वो नज़र का सबब बन सकती है। तो नज़र की बहुत सारी मल्टीपल जो है वजूहात हो सकती हैं कि बंदे को नज़र लग जाती है। और बहुत सारे केसेस में बंदे को नज़र लगी होती है। आप चेक करवा रहे होते हैं, टेस्ट करवा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, असल में क्या होता है, नज़र लग चुकी होती है। तो इसलिए नज़र बद से बचना और इसका इलाज करना ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि बंदे को पता ही ना चले और ऐसे वो दुनिया से चला जाए नज़र की सूरत में। तो इसलिए कोशिश करें नज़र बद का इलाज जो हदीस पाक में है उसके मुताबिक करें। ये नहीं है बाज़ लोग बच्चा है उसके पेशानी पे टीका लगा देते हैं, या इसी तरह हाथों में धागे बांधे हुए हैं, पाँव में धागे बांधे हुए हैं, या गाड़ी है तो उसके ऊपर कोई छोटी रक्षा है, गाड़ी है, जूता लटकाया हुआ है, घर के ऊपर कोई गंदी सी हांडी रखी हुई है, या घोड़े का पाँव लगाया हुआ है, या और इस तरह की बहुत सारी लोग हरकतें करते हैं। ये नज़र बद का इलाज नहीं है। कोई मिर्चों की धुनी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं। वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलाज भी हमें खुद बताया। एक तो दुआएं हैं, दुआओं में एक तो ये कि सूरह फातिहा का अहतमाम किया जाए, आयतुल कुर्सी है, मुअव्वज़तैन है, आखिरी दो सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर जिसको नज़र लगी है उस पर दम किया जाए। और यही है कि आप अलैहिस्सलाम की एक दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन, ये दुआ पढ़कर ये फूंक मार दी जाए, इससे भी अल्लाह नज़र बद से शिफा अता फरमाए। या इसी तरह एक और दुआ है आप अलैहिस्सलाम की, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा, कि अल्लाह के नाम से या अल्लाह तो इसका ठंडा गरम और जो भी इसके मसाइल हैं वो ख़त्म फरमा दे। उसके बाद फिर मरीज़ को कहे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से तो खड़ा हो जा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएंगे। तो इसलिए इलाज जो है वही किया जाए जो हदीस पाक में। या इसी तरह एक इलाज के तौर पर एक वाक़या सहाबी का मशहूर है, साहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला। वो एक दफ़ा गुस्ल कर रहे थे, एक सहाबी आमिर बिन रबी वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा तो बड़ा उनके दिल में आया, क्या खूबसूरत जिस्म है, कितना नर्म नाजुक जिस्म है। तो वो फ़ौरन ही गिर पड़े। उनको उठा के आप अलैहिस्सलाम के पास ले जाया गया, और जो है कि ये इनकी कैफियत हो गई है। तो उनके बेटे से पूछा किसी ने इनको देखा हो या कोई, उन्होंने कहा जी फ़लाँ साहबी ने देखा, आमिर बिन रबी ने। उनको बुलाया गया तो फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मेरे ज़बान से ये अल्फाज निकले थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस बात अल्लाह से नहीं डरते कि तुम नज़रों से लोगों को मार देना चाहते हो। तो फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उनका वज़ू करवाया, और उनका गस्साला जो है वज़ू का बचा हुआ पानी वो उनके जिस्म के पुष्ट पर डाला गया, और जिससे अल्लाह ने उन्हें फ़ौरन शिफा दे दी। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर पता चले कि फ़लाँ बंदे की स्पेसिफिकली ख़ास नज़र लगी है, तो उसको बुला के उसके आज़ाद धुलवा के और उसके जो है वो नीचे वाला धड़ धुलवा के, जिसको नज़र लगी है उसकी पुष्ट की साइड से ऊपर से सर से नीचे पानी बहाया जाए। तो ये भी एक इलाज है, इससे भी अल्लाह शिफा अता फरमाते हैं। तो लिहाजा नज़र बद का लग जाना ये बरहक है, और ये लग जाती है। और देखने वाले को भी चाहिए, अगर खूबसूरत बच्चे को देखा है तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बारकल्लाहु अलैहि, ये दुआएं दे दे। और बसा औक़ात ज़रूरी नहीं बाहर वाले की नज़र लगे, बसा औक़ात वालिदैन के अपने बच्चों को नज़र लग जाती है,
کہ بچہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے اور اسی میں ان کی نظر لگ جاتی ہے، جس کو نظر تعجب بھی کہتے ہیں کہ پسند کی نظر، وہ بھی لگ جاتی ہے، تو والدین بھی اپنے بچوں پر دم کرتے رہا کریں اور بچوں کو دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کریں۔ تو اس لیے اس کا اہتمام صبح و شام کریں، صبح و شام۔ ضروری نہیں کہ جب بچہ روئے گا یا دودھ پینا چھوڑے گا یا ضد کرے گا تبھی، ان دعاؤں کا ویسے بھی صبح و شام اہتمام کیا جائے۔ پہلے زمانے جو ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھا کرتے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے یا عصر کی نماز کے بعد، نمازوں کے بعد چھوٹے بچے بچیاں جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر مسجد کے دروازے پر نکلتی ہے اور وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ جو بھی نکلتا ان کو پھونک مارتا رہتا تھا۔ تو یہ اس میں اللہ نے قرآن میں آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اس لیے نظر بد، اس کا نظر کا لگ جانا، ایول آئی، یہ برحق ہے، اور اس کے علامات کیا ہیں کہ بچے کا ضد کرنا، دودھ نہ پینا، یا بڑا ہے تو اس کو کہیں پہ جانے میں درد محسوس ہونا، اس قسم کی چیزیں اگر یہ تبدیلیاں آئیں تو فوراً جو ہے وہ علاج کیا ہے دم کی صورت میں کر لیں، کسی الٹے طریقے پر نہ پڑیں، جو سیدھی سیدھی دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر پھونک مار لیں، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ کام کاج کے لیے نکلیں، دعا پڑھتے ہوئے نکلیں، اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی پھونک مار لیں، آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے، نئی گاڑی ہے، نیا گھر ہے، اس کے اوپر بھی کوشش کریں پڑھ کے پھونک مارتے رہا کریں۔ حاسدین کی نظر جو ہے بسا خود بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی ایسی نظر ہوتی ہے وہ جیسے دیکھتے ہیں کسی چیز کو فوراً اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، آیت الکرسی کے ذریعے سے حفاظت کریں، اپنی بھی اپنی چیزوں کی سورہ فاتحہ کے ذریعے، معوذتین کے ذریعے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں ان کے ذریعے سے اپنے آپ سے نظر کو دور کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔